आज का ये सेशन हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एमसीक्यू का रहेगा। इस सेशन में हम लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एमसीक्यू के सेक्शन को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सॉफ्टवेयर दैट स्टील और डिस्ट्रॉय डेटा ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को चुराता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसमें ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा ये। आंसर करने की कोशिश करो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को चोरी करता है और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है कंप्यूटर सिस्टम से, उसको आप लोग क्या बोलेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं इसका आंसर आएगा हैकिंग, कि आप हैकिंग के थ्रू किसी सिस्टम के डेटा को चुरा सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हैकिंग में और यहाँ पे मालवेयर में डिफरेंस। हैकिंग एक प्रोसेस है और सॉफ्टवेयर यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि डेटा को स्टील करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। हैकिंग तो एक प्रोसेस है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। हैकिंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन ट्रिकी है, थोड़े से ध्यान से काम करना कि आपका हैकिंग जो है एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप लोग किसी सिस्टम को अगर हैक करते हैं या फिर किसी का डेटा चुराते हैं तो हैकिंग के थ्रू होता है। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है कि आप कोई गलत काम करेंगे आपके इंटरनेट से रिलेटेड तो उसको साइबर क्राइम के अंदर लिया जाएगा। क्रिमिनल ये भी नहीं है। मालवेयर, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डेटा को चुराता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ मालवेयर आर, कि मालवेयर के टाइप क्या क्या है। वायरस, वायरस भी आपका एक मालवेयर है। एडवेयर जो कि एड शो करता है बार बार, वो भी एक आपका मालवेयर है। ट्रोजन हॉर्स वायरस मालवेयर है। ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। अगर आपको नहीं पता मालवेयर क्या होते हैं तो जाके एक बार सॉफ्टवेयर की थ्योरी की क्लास लगाएं। वहां से आके पहले आप सॉफ्टवेयर की थ्योरी करके आओ, उसके बाद आप लोग एमसीक्यू ट्राई करो, तब आपको समझ में आएगा कि किस पैटर्न पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन। एग्रीमेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड डेवलपर। एग्रीमेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, एंड सॉफ्टवेयर यूजर, और एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सॉफ्टवेयर को यूज करता है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। एक होता है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन वाला कोई आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। एक है यूला, एक है इंस्टॉलेशन, फिर से गलत ऑप्शन डाल दिया इसमें कोई। एक है एलुआ। यहाँ पे आप लोग करेक्ट ऑप्शन को बी को चूज करेंगे कि एक एग्रीमेंट साइन होता है किसके बीच में, सॉफ्टवेयर डेवलपर के बीच में और सॉफ्टवेयर यूजर के बीच में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट डज द यूला स्टैंड्स फॉर। यूला का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, ये फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। ये एक एग्रीमेंट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर और यूजर के बीच में, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे है कि हम आपको ये सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, इसका आप इन इन कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, आप इसको ज्यादा फैलाएंगे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये किसी को दे नहीं सकते, कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं उनके बीच में, तो इसको आप लोग बोलते हैं यूला, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूला स्टैंड्स फॉर, अभी आपको बताया था यूला का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना है इसको, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। फुल फॉर्म को याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द वर्टिकल सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बैंक। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज वर्टिकल सॉफ्टवेयर। वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं नीच सॉफ्टवेयर, कुछ नीच लोगों की तरह। नीच सॉफ्टवेयर दूसरा आता है इसमें टेलर्ड, इसका नाम दूसरा है टेलर्ड सॉफ्टवेयर। टेलर्ड सॉफ्टवेयर, टेलर्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हमें कस्टमाइजेशन चाहिए या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड किया हुआ कि किसी पर्टिकुलर फर्म को कोई पर्टिकुलर टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए। लाइक बैंकिंग के अंदर कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज होता है, किसी कंपनी के अंदर अलग सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो इस वर्टिकल सॉफ्टवेयर को हम लोग इन तीन टर्म से बता सकते हैं कि नीश सॉफ्टवेयर या फिर टेलर्ड या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पे आपका नीच सॉफ्टवेयर या फिर टेलर्ड सॉफ्टवेयर और वर्टिकल सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे फिनेकल को।
फिनेकल जो है, फिनेकल बैंक्स यूज करते हैं। बैंक्स जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं उसको बोलते हैं फिनेकल सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर आपकी बैंकिंग चलती है और ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है कि बैंकिंग ने इसको अलग से बनवा रखा है, कस्टमाइज करवा रखा है कि हमें यहाँ पे क्या क्या डेटा चाहिए, इसके अंदर क्या क्या काम काम करेगा ये। क्लियर। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिनेकल वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फिनेकल को किस कंपनी ने डेवलप किया था। असेंशियल, इन्फोसिस, टीसीएस या ओरेकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनेकल को किसने डेवलप किया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस ने इसको डेवलप किया था। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज, सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या है। यहाँ पे .exe, .bak, .cdr, .pdf। और ये आपने पिछले सेशन में जो कि सॉफ्टवेयर की थ्योरी का सेशन था वहां पे आपने पढ़ा था कि इसका जो है एक्सटेंशन फाइल क्या होता है, .exe, जिसका मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। या आप इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज .exe। एरर इन ए सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर है तो उसको क्या बोलेंगे, मिस्टेक, बग, डिबग या फिर ट्रबल शूट। ट्रबल शूट तो प्रोसेस होता है एरर निकालने का, ये तो एक प्रोसेस है। डिबग, डिबग का गलती को दूर करना, मिस्टेक गलती का होना, या बग, बग होता है ये करेक्ट आंसर। एरर इन ए सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड बग, इसको हम लोग बग बोलते हैं। क्लियर। चलिए, चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, एक सॉफ्टवेयर आपके पास है और उसमें आप लोग कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो उसको क्या बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक होता है पैच, एक ट्रबल शूट, ये तो खत्म करो, ये तो नहीं है। दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, ए और बी, अपडेट और अपग्रेड। अपडेट एंड अपग्रेड, आपने एक सॉफ्टवेयर यूज किया और उस सॉफ्टवेयर में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप दैट मीन्स आप उसको अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट, नॉट अपग्रेड। अपग्रेड करना एक अलग चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा वो देखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको अपडेट और अपग्रेड में। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर है जिसके जो कि आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं अपडेट करना, कि मैं अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीट ओल्ड वर्जन एंड इंस्टॉल न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, कि पुराने वर्जन को आप लोग डिलीट कर दो और नए वर्जन को इंस्टॉल कर लो किसी सॉफ्टवेयर के। आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे अपग्रेड करना। कि जैसे हमारे पास विंडोज 7 थी, अब हम लोग विंडोज 10 का यूज करेंगे। दैट मीन्स आपने इसको अपडेट नहीं किया, आपने इसको अपग्रेड किया कि आप नया वर्जन इसका ढूंढेंगे, नया वर्जन आप इसका यूज करेंगे। क्लियर। अगर विंडोज 7 में कुछ नए फीचर्स आते हैं, लाइक थीम का कोई फीचर आता है और आप उसको बोलते हैं अपडेट कर लो, अपडेट कर लो। अगर आपको एक थीम वाला फीचर चाहिए, कोई अलग थीम लगानी है, इसके लिए एक नया फीचर विंडोज ने लॉन्च किया है, विंडोज 7 ने, अगर आप इसको अपडेट करते हैं तो जाके आपको ये फीचर मिलेगा। दैट मीन्स आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आप अपडेट कर रहे हैं अपने सिस्टम को, कि हमें अप टू डेट सारा सारा जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है वो हमें चाहिए, नए नए जो भी फीचर्स आए हैं विंडोज के वो हमें चाहिए। दैट मीन्स आप अपडेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पुराने वर्जन को अनइंस्टॉल करके नए वर्जन को इंस्टॉल करना, वो होता है आपका अपग्रेड, कि हमने एक क्लास नया यूज किया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। वर्ल्ड का पहला प्रोग्रामर कौन था जिसने सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम बनाया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम आपने देखा हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप लोग सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें। आर्यभट्ट मैथ से रिलेटेड था, चार्ल्स बेबेज, हरमन होलरिक, ये सारे नाम आगे आपके सेशंस में मिलेंगे, क्या कौन कौन क्या क्या डेवलप किया था। एडा लवलेस, एडा लवलेस आपके वर्ल्ड के फर्स्ट प्रोग्रामर हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम तैयार किया। ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड, इंस्ट्रक्शन के सेट को आप लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ डेटा, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज, सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट क्या है। लास्ट सेशन थ्योरी वाला लगा लेना, उसके बाद ये एमसीक्यू करके देखना, आपको इजीली याद हो जाएंगे कि क्या क्या आपने पढ़ा है अब तक। ऐसे थ्योरी थ्योरी और रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, ना सिर्फ एमसीक्यू रट लेने से कुछ होगा, दोनों चीजें पैरेलल लेके चलनी पड़ेगी।
कि थ्योरी क्या है और एमसीक्यू कैसे पूछा जाएगा। ऑप्शन भी होंगे जो कि कंफ्यूजिंग होंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सॉफ्टवेयर क्या होती है? मॉड्यूल। मॉड्यूल सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट आपकी मॉड्यूल होती है। Collection of module is called, collection of set of instructions is called, collection of module is called। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? इसको आप लोग बोलेंगे सॉफ्टवेयर। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर। चलिए 15th क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज मच रिक्वायर्ड फॉर योर कंप्यूटर? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत जरूरी होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए? ऑप्शन पढ़ो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सबसे ज्यादा जरूरी है आपके कंप्यूटर के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि एप्लीकेशन में कुछ एप्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, लाइक एमएस ऑफिस हुआ। एमएस ऑफिस अगर आपके सिस्टम में नहीं भी हो तो भी सिस्टम आपका काम करेगा। एमएस ऑफिस की आपको जरूरत कब पड़ेगी? कोई आपको एक्सेल शीट बनानी है, कोई पीपीटी बनानी है, उसके लिए आपको एमएस ऑफिस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो आपके सिस्टम में नहीं है तो भी आपका सिस्टम काम करेगा अच्छे से। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज अगर आपके सिस्टम में नहीं होगी, ड्राइवर्स अगर आपके सिस्टम में नहीं होंगे तो कैसे काम करेगा? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कंप्यूटर के लिए। क्लियर? चलिए, अमंग दीज नेम द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से आप लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताइए कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लास्ट सेशन में बताई कि यूटिलिटी का मतलब हमें किसी चीज की जरूरत है और वो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। एंटीवायरस क्यों चाहिए? क्योंकि वायरस को दूर करना है। डिस्क क्लीनअप, डिस्क को क्लीन करने के लिए हमें चाहिए ताकि स्पेस मिले। डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर का मतलब क्या होता है? यूज्ड और अनयूज्ड स्पेस को अलग करना। यूज्ड एंड अनयूज्ड स्पेस को सेपरेट करना, वो काम कौन करेगा? डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ये सारे के सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? विच इंक्रीजेस द स्पीड या परफॉर्मेंस, विच इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। क्लियर? ये आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए यूज होते हैं। कौन कौन से हैं? एंटीवायरस भी आपका स्पीड को इंक्रीज करता है, डिस्क क्लीनअप भी और डिस्क डीफ्रैगमेंटर भी। दैट मींस ऑल ऑफ दिस, सारे ऑप्शन आपके सही हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ये पार्ट है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है आपका वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अभी आपने पढ़ा था क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है आपका, वो आपका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आप लोग इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे सिस्टम के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु डिजाइंड ए सॉफ्टवेयर। उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप जिसने सॉफ्टवेयर तैयार किया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडर, प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोग्रामर और कोडर में तीनों में ऑप्शन सही लग रहा है। तीनों ऑप्शन में से एक और मिलेगा, लेकिन थोड़ा सोचो इसके बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है? वो एक अलग पोस्ट हो कि सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेगा इंजीनियर। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? द पर्सन हु डिजाइन ए सॉफ्टवेयर, जिसने डिजाइन किया सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ पे होता है प्रोग्रामर। डेफिनेशन याद रखो सॉफ्टवेयर की क्या थी? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। प्रोग्राम कहीं ना कहीं आया, ऑर्डर कहीं पर नहीं आया। क्लियर? तो यहाँ पर प्रोग्रामर बोलते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को तैयार करता है या डिजाइन करता है। वर्टिकल सॉफ्टवेयर इज, वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या है? कस्टम सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही बात है कि वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो हम डिमांड पे तैयार करवाते हैं कि हमें डिमांड है, हमें चाहिए वो किसी पर्टिकुलर टाइप का, तो स्पेसिफिकेशन के साथ, तो कस्टम, कस्टमाइज किया हो। नीच सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उसके लिए वो अलग से तैयार करवाएगी। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज, ये सभी ऑप्शन सही हैं, सारे के सारे आपके वर्टिकल सॉफ्टवेयर के हिस्सा हैं। क्लियर? चलिए, ओपन सॉफ्टवेयर इज, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? एक होता है क्लोज सोर्स,
एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज सोर्स का मतलब नो मॉडिफिकेशंस, आप इसके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको हम लोग इजीली मॉडिफाई कर सकें, जिसको हम लोग इजीली मॉडिफाई कर सकें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दीज विच इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इन चारों ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है? लाइनक्स, एंड्रॉइड, ओपन ऑफिस, एमएस ऑफिस। ओपन सोर्स का मतलब जिसके अंदर हम लोग एडिटिंग कर सके, और हमें चाहिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ओपन सोर्स नहीं है। लाइनक्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस एडिटिंग इज पॉसिबल। एंड्रॉइड वर्जन आपका आता है जिसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो इसको। ओपन ऑफिस, तो सही बात है, ये भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस जो है आपका वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही नहीं है, क्योंकि ये पेड है, इसकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। किसी भी शॉप पे जाके अगर आप लोग मांगते हैं कि मेरे सिस्टम में एमएस ऑफिस डाल दीजिए, तो वो आपको पेड देंगे, पेमेंट लेंगे इसकी, प्लस इसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं होती। क्लियर? एमएस ऑफिस के अंदर आपकी एडिटिंग पॉसिबल नहीं है और ये पेड होगा। सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर ट्रायल बेसिस इज कॉल्ड। ट्रायल बेसिस के लिए आप जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से सुन लेना, ट्रायल वेयर के लिए। ट्रायल एक होता है ट्रायल वेयर, लेकिन ट्रायल वेयर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है कि ट्रायल वेयर क्या होता है? ट्रायल किया, छोड़ दिया, अच्छा लगा तो परचेज कर लिया, नहीं अच्छा लगा तो 7 दिन का ट्रायल लेके हमने उसको छोड़ दिया। और इसका आपका क्या है? बेस्ट एंटीवायरस। एंटीवायरस जो आप लोग देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा एंटीवायरस 7 डेज फ्री ट्रायल, 7 डेज फ्री ट्रायल। उनको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बेसिस के सॉफ्टवेयर। और इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग बोलेंगे शेयरवेयर। शेयरवेयर का मतलब कुछ दिन आप इसको शेयर कर सकते हैं, 7 दिन तक इसका यूज करो, इसका शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 दिन के बाद आपको इसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। ट्रायल के लिए आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। दैट मीन शेयरवेयर की जो कैटेगरी है वो आपकी किसके अंडर आती है? ट्रायल बेस्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज। आपका एग्जाम्पल क्या है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये होते हैं ओपन सोर्स, सॉरी क्लोज सोर्स, ट्रायल बेसिस के। क्लियर? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एंटीवायरस। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आपके जिनको आप लोग शेयर कर सकते हैं, प्लस इसके अंदर आप लोग ट्रायल बेसिस देखते हैं। शेयरवेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल ले सकते हैं। एमएस ऑफिस का आप लोग ट्रायल नहीं ले सकते, और ये तीनों एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आपका एमएस ऑफिस का पार्ट है, लेकिन एंटीवायरस आपका जो है वो शेयरवेयर है। आप इसको शेयर कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं इसका, फिर इसका आप लोग पेड आपको लेना पड़ेगा इसका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर दैट tries user to buy a program, service etc. by making pop-ups is called। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ट्राई करता है यूजर के सामने कि वो इसे बाय कर लें, इसकी सर्विसेज को बाय कर लें, इसके प्रोग्राम्स को बाय कर लें, उन पॉपअप्स को क्या बोलते हैं? और ये पॉपअप्स दिखाते हैं नीचे, जैसे आपकी स्क्रीन है यहाँ पे आपको पॉपअप दिखेगा एकदम से नेट ऑन करते ही साथ, कोई एड दिखेगी, एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, उसको बोलते हैं पॉपअप्स। फ्रीवेयर, मालवेयर, नागवेयर, फर्मवेयर। सॉरी की क्लास फिर से लगा लेना, आप लोग याद करेंगे नागवेयर, अनोएवेयर, और उसको क्या बोल सकते हैं? अनोएवेयर। बार बार परेशान करने वाले पॉपअप्स जो हमारे काम के बीच में आते, स्क्रीन को ब्लॉक कर देते हैं, उन पॉपअप्स को बोलते हैं हम लोग नागवेयर या फिर अनोवेयर, जो कि अपनी मार्केटिंग करते हैं। ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि सॉफ्टवेयर को इंटरफेस करता है, सॉफ्टवेयर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है कि इनका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, किसका? सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का। इसको आप लोग क्या बोलेंगे? इसको आप लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स कैसे? आपका एक हार्डवेयर है, दैट मीन स्पीकर। स्पीकर आपका क्या है? एक हार्डवेयर। अब आपने कोई सॉन्ग प्ले कर दिया, MP3 सॉन्ग, वो गाने की आवाज आएगी नहीं स्पीकर में, तब तक नहीं आएगी जब तक आप लोग
ड्राइवर्स का इंस्टॉलेशन नहीं कर लेते, डिवाइस ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर, ऐसे करके। तो उन ड्राइवर्स की नेसेसिटी है वहां पे, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपका हार्डवेयर के साथ इंटरफेस तैयार करता है, कनेक्शन तैयार करता है। कौन? ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर्स की यहाँ पे जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑल द स्कैटर्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप लोग कलेक्ट करते हैं किसको? स्कैटर्ड, बिखरी हुई फाइल्स को और फोल्डर्स को। इसको बोलते हैं डीफ्रैगमेंटेशन। डीफ्रैगमेंटेशन फिर से, यूज्ड एंड अनयूज्ड स्पेस को, आज गलती हो रही है बहुत सारी, अनयूज्ड स्पेस को सेपरेट करने के लिए। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं डीफ्रैगमेंटेशन। इट इज द इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की कॉपी तैयार करते हैं या उसका विदाउट ऑथराइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको आप लोग क्या बोलेंगे? इसको आप लोग बोलते हैं पायरेसी। क्या बोलते हैं इसको? पायरेसी। आप इलीगली उस सॉफ्टवेयर की कॉपी तैयार करते हैं या फिर विदाउट ऑथराइजेशन, कि आपके डीलर को ये चीज पता नहीं जिसने सॉफ्टवेयर को तैयार किया और उसने कंडीशन रखी थी आप इसको किसी के साथ शेयर, आप अपने बिहाफ पे इसको सेल या परचेज नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, वो किसको खराब करता है? इस इलीगल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरेसी। तो हम लोग बोलेंगे पायरेसी। ठीक है? चलिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? परफॉर्म्स a specific task for the computer users, includes program designed to help programmers, it is used to control the operating system, या फिर all of these। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, includes program designed to programmers, to help programmers, नहीं, it is used to control the operating system, नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप के टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। अगर मुझे टाइपिंग करनी है, कुछ फ़ॉन्ट्स, कुछ एप्लीकेशन लिखनी है, कोई एसे लिखना है, कोई लेटर लिखना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा? वर्ड पैड का यूज़ करूँगा। और वर्ड पैड इज़ एन पार्ट ऑफ, आप लोग बोलेंगे सर एमएस ऑफिस। दूसरी बात, मेरे को कोई पीपीटी तैयार करनी है तो मैं किसमें करूँगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। वो भी एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर आएगा, इट इज द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क फॉर द कंप्यूटर यूजर्स। कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक यूजर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करता है। इन कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एग्जांपल्स। कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, वो किसके एग्जांपल्स? सिस्टम सॉफ्टवेयर के, डिवाइस ड्राइवर्स के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, तो आप लोग बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन पढ़ा आपने, उसमें पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मच नीडेड एज कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज ही आपके सिस्टम में नहीं होगी तो कैसे चलाओगे? यूटिलिटी प्रोग्राम्स नहीं होंगे, एंटीवायरस नहीं होगा, डिस्क डीफ्रैगमेंटर नहीं होगा, डिस्क क्लीनअप नहीं होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे आएगी? ये जो सॉफ्टवेयर हैं किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये आपके आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ डेटा ऑन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। एक कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट जो कि क्या कंसिस्ट करता है? डेटा ऑन द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। और इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको आप लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किससे रिलेट करता है? आपका सॉफ्टवेयर से। ऑप्शन चाहे क्वेश्चन हमने बेशक से ना पढ़े हो, लेकिन आप लोग डील करना सीखें ऐसे क्वेश्चन के साथ कि कैसे आपको इन क्वेश्चन के साथ टैकल करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर इज, जो आप स्पेशल पर्पज किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर नन ऑफ दिस। और अभी आपने पढ़ा था क्वेश्चन बदल बदल के आ रहे हैं। स्पेशल पर्पज के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का।
क्लियर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा एक एग्जाम्पल इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो है आपके वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आप कोई व्यक्ति अगर प्रोग्रामिंग करता है हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जैसे हैशटैग इंक्लूड conio.h, ऐसे प्रोग्रामिंग चलती है आपकी सी प्लस प्लस की। तो अगर आप लोग प्रोग्रामिंग करोगे इंग्लिश में, इंग्लिश दैट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम को समझ में ना आए वो उसके लिए हाई लेवल है, कि भाई उसके लेवल से ऊपर है। अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स नहीं होंगे, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, अगर ये आपके ट्रांसलेटर्स नहीं होंगे तो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज कैसे आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो पाएगी या फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो पाएगी? हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन मशीन लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज में जरूरी है, और उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। दैट मीन्स ये तो आपका पार्ट है किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये भी बताया, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है ये क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम में नहीं होंगे दैट मीन सिस्टम आपका प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसका ये भी किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। फिर आता है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, ड्राइवर्स ही आपके अगर सिस्टम में नहीं होंगे, आप वीडियोस नहीं देख पाएंगे, अगर आप जो है इसके ऊपर ग्राफिक्स को नहीं देख पाएंगे तो आप सिस्टम पे काम कैसे करेंगे? तो इसके लिए ड्राइवर्स का होना भी जरूरी है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आपके पास वर्ड प्रोसेसर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ड प्रोसेसर इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर इज ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, क्लियर, जो कि आप पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए इसका यूज करते हैं। व्हाट डू यू कॉल ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन? अगर कोई प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन में है, दैट मीन्स एग्जीक्यूट कर रखा है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उसको आप लोग बोलते हैं प्रोसेस। कि कोई प्रोग्राम आपका प्रोसेसिंग में है, क्लियर, रनिंग है आपका। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना, रन करना, प्रोसेस करना। ठीक है, चलिए 34th क्वेश्चन। ओएसएस स्टैंड फॉर, ओएसएस का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आप लोग क्या बोलते हैं? ओएसएस। ये आपकी जो डेफिनेशन है एग्जाम में पूछी जाती है, फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछी जाती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35th। मूड बिल्कुल भी नहीं है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी सेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ फुल डॉक्यूमेंटेशन। सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके अंदर की फुल डॉक्यूमेंटेशन हो रखी है, आप लोग उसको क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंटेशन। पहली बात तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम से आपको क्या समझ में आता है? कि सेट ऑफ प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर को शो करता है, सॉफ्टवेयर को बोलता है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। एक है सॉफ्टवेयर पैकेज, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो डेफिनेशन नहीं है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी नहीं है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होगा। फाइल पैकेज का तो कोई जिक्र ही नहीं है। कौन बचा? सॉफ्टवेयर पैकेज। सेट ऑफ प्रोग्राम्स which consist of full documentation is called software package। पूरे सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है वो आपका सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है। ऐसे आप लोग ऑप्शन को गलत करना सीखें कि हमने क्या पढ़ रखा है। कोई नया क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो उसको आप ऐसे डील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सब्सिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप सब्सिट्यूट करते हैं हार्डवेयर के लिए और वो जो कि स्टोरेज होती है इसकी रोम के अंदर। या आप लोग सेकंड और थर्ड सेशन जरूर देखना अपने कंप्यूटर के, वहां पे आपको पता चलेगा। स्टोर्ड इन रोम, द सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको पता है इसको आप लोग क्या कहते हैं? फर्मवेयर, क्लियर। इसको बोलते हैं फर्मवेयर, जो कि आपका किस में स्टोर होता है? आपका रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर, क्लियर। चलो, स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर। स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर, फर्मवेयर की स्टोरेज कहाँ पे होती है? कैशे मेमोरी, रैम, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर रोम? तो आप लोग क्या बोलेंगे? रोम।
क्वेश्चन ऐसे घूम फिर के आएंगे, तो जो पुराना पढ़ रखा है तो भी थोड़ा सा याद करके रखना। ए सॉफ्टवेयर दैट लाइज बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन रनिंग ऑन इट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसके बीच में लाई करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के और एप्लीकेशन के ऊपर जो कि उसमें रन कर रही है। फर्मवेयर नहीं, मिडलवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मिडलवेयर, मिडलवेयर का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और एप्लीकेशन जो उसमें रन कर रही है उसके बीच में तालमेल बिठाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर का। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उनके बीच में कम्बिनेशन करके रखता है, तालमेल बिठा के रखता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं मिडलवेयर। यूजर राइट्स द प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज। जो यूजर्स होते हैं वो प्रोग्राम्स को किस लैंग्वेज में लिखते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो किस में करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज की होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब जो कि कंप्यूटर सिस्टम के समझ में नहीं आती, वहां पे ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है, इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर वगैरह की, जो कि उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसको लो लेवल लैंग्वेज विल बी अ करेक्ट आंसर। 40th क्वेश्चन, which computer program accepts the high level language and converts it into assembly language। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है इंटरप्रेटर, लाइन टू लाइन करता है, लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन। कंपाइलर इन वन गो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Does the computer program translate the whole source code in one step? क्या कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ट्रांसलेट करता है पूरे सोर्स कोड को इन वन स्टेप? बिल्कुल यस। कंपाइलर जो है, कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है किसमें, सोर्स कोड को। किसमें, सोर्स कोड क्या होता है, जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, जो कि आप लोग यूजर लिखते हैं। और इस हाई लेवल लैंग्वेज को फिर चेंज किया जाता है किसके किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, या फिर ऑब्जेक्ट कोड में, या फिर लो लेवल लैंग्वेज में, या फिर बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम काम करता है बाइनरी नंबर्स के ऊपर, 0 और 1। तो यस, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में पूरे का पूरा ट्रांसलेट कर सकता है। कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। कंपाइलर जो है ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें, मशीन लैंग्वेज में। बिल्कुल सही बात है। बाइनरी लैंग्वेज में, बिल्कुल सही बात है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो मशीन के समझ में आती है, दैट मीन्स लो लेवल लैंग्वेज। या फिर बाइनरी लैंग्वेज में, ऑप्शन करेक्ट क्या आएगा, बोथ ऑफ दीज। ये दोनों ऑप्शन सही है। कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, या तो बोल लीजिए मशीन लैंग्वेज में, या फिर बोल लीजिए बाइनरी लैंग्वेज में। आगे चलते हैं। which refers to any program that is not copyrighted। आप लोग उस प्रोग्राम को क्या बोलेंगे जिसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, इसका मालिकाना किसी का उसके ऊपर कोई हक नहीं है कि ये मालिकाना हक है, आप इसको यूज नहीं कर सकते, कॉपीराइटेड नहीं है। दैट मीन्स वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। अगर कोई सॉफ्टवेयर जो है कॉपीराइटेड नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है, पब्लिक के लिए अवेलेबल है, पब्लिक उसका यूज कर सकती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक की डोमेन के लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है, पब्लिक डोमेन के लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है जिसके ऊपर कोई कॉपीराइट, किसी का मालिकाना हक नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। It is the software which comes with the permission for the people to redistribute copies for a limited period। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कुछ परमिशंस लेके आता है, परमिशंस होती है उसके पास कि वो कुछ लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज कर सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप लोग उसका यूज कर सकते हैं, या फिर इसको बेच सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। सोच लो इसके बारे में थोड़ा। क्वेश्चन का ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही करने लगे, थोड़ा सोचा। दैट मीन्स शेयरवेयर। जब इसने बोल दिया कि रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कॉपीज का, लेकिन फॉर ए लिमिटेड पीरियड, शेयरवेयर। एंटीवायरस है, शेयरवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।
शेयरवेयर के अंदर आएगा। पॉपअप अलर्ट के थ्रू आपको दिखाया जाएगा कि कुछ 7 दिन के लिए आप इसका फ्री ट्रायल और उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइनेक्स इज ए टाइप ऑफ, लाइनेक्स किसका टाइप है? लाइनेक्स इज ए टाइप ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये आपका फ्री ऑफ अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विंडोज की तरह, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ता, इसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर परमानेंटली स्टोर्ड इन मेमोरी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि परमानेंटली स्टोर होता है आपका किसमें? मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर ये स्टोर होता है। आप इसको क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। फर्मवेयर कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? रीड ओनली मेमोरी के अंदर। क्लियर? चलो, it represents the majority of the software purchased from software publishers. It represents the majority of the software purchased from software publisher। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपने सॉफ्टवेयर पब्लिशर से परचेज किया हो, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी मतलब जिसके ऊपर मालिकाना हक, मालिकाना हक जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है? और इसके लिए आपको पब्लिशर की जरूरत पड़ेगी, पब्लिशर से आप लोग ये ले सकते हैं, उसकी परमिशन के बिना नहीं ले सकते। Which of the following software is also called as closed source software? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? पेड होता है और उसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं होती। सेशन स्पीड में चलेगा, ठीक है, बिल्कुल स्पीड में चलेगा सेशन, क्योंकि थ्योरी करवा चुके हैं। इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्लियर? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एक मिनट रुकना, पीछे वाला क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं, रीचेक करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे था ये क्वेश्चन, इसमें ले सॉरी। इट रिप्रेजेंट्स द मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर परचेज फ्रॉम सॉफ्टवेयर पब्लिशर्स। इसको बोलते हैं कमर्शियल सॉफ्टवेयर, कि कमर्शियल यूज के लिए हमने पब्लिशर से इसको लिया है, इस कमर्शियल सॉफ्टवेयर। इसको ठीक कर लेना। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो कि पेड होगा, जिसके अंदर एडिटिंग पॉसिबल नहीं होगी, इसको बोलते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। Which of the following is not an open source software? इनमें से कौन सा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपने अभी पढ़ा था लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है, वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन सोर्स है, माई एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपका ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ओपन सोर्स नहीं है। और इसने पूछा है कि नॉट एन ओपन सोर्स, कोई फ्री नहीं है, इसके अंदर एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। द टर्म फोर्स इज रिलेटेड विद FOSS। FOSS आपके किससे रिलेटेड है? ये आपके रिलेटेड है किससे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से। फोर्स का फुल फॉर्म याद रखना, ये कुछ नए क्वेश्चन है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका मतलब होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये आपका मतलब होता है किसका? फोर्स का। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आज के सेशन को ये पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।